हेलो दोस्तों। अब मैं मोटरोला G60 का थोड़ा रिव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने फ़ोन लिया था 24 जुलाई को। तो उस अब है अक्टूबर। ठीक है। तो इन 2 ढाई महीनों में मैंने जो यूज़ किया इसमें सिर्फ 2-3 समस्या आई है। मेन जो समस्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी तो इस फ़ोन में कोई कमी लग नहीं रही, लेकिन जो मेन समस्या है उनमें से एक सबसे मोस्ट प्रॉब्लम जो है वो सबसे बेकार बेकार बनाती है इस फ़ोन को। अब इसमें आपको दिखाते हैं, देखते हैं। ये 6 GB रैम में आता है, 128 GB रैम में, और 128 GB इसकी जो रोम है। और स्नैपड्रैगन का इसका 732 जी का ये मतलब बढ़िया प्रोसेसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्टा कोर 2.3 GHz इसकी स्पीड को मतलब कुल मिला के बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फ्रंट कैमरा और जो बैक कैमरा वो भी बढ़िया है। बैक कैमरा 108 MP है, काफ़ी क्वालिटी की फ़ोटोज़ आती हैं, वीडियोज़ आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रंट कैमरा भी उतना ही बढ़िया है, अच्छी फ़ोटो आती है, साफ़ करके देता है बिल्कुल। और बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया है, 1.5 दिन निकाल देता है पूरा दिन, और रात 11-12 बजे तक निकाल देता है। उससे आगे भी निकाल देता है अगर सिर्फ फ़ोन पे करें तो। लेकिन गेम वगैरह अगर खेलें तो पूरा दिन निकाल देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पहली जो कमी है, इसमें 5G नहीं है। ये 4G 3G 2G है, 5G नहीं है इसमें। और ये मैं मानता हूँ थोड़ी है समस्या, ये 5G होना चाहिए था। दूसरा, ये ड्यूल सिम है इसका। ये बढ़िया बात है कि नेटवर्क स्विच हो जाता है इसमें। अगर एक सिम में नेट डाटा यूज़ हो जाता है, 2 GB या 3 GB जितना मिलता है, तो दूसरे सिम में अपने आप पूछ लेता है कि स्विच करना है या नहीं करना, तो वो अपने आप स्विच हो जाता है। उसमें दूसरी सिम बंद नहीं होती, मतलब अपने आप नेटवर्क स्विच हो जाता है। ये थोड़ा ठीक मानता हूँ, दूसरे फ़ोन में मैंने देखा नहीं। MI के फ़ोन में दूसरे में डालते हैं तो वो सिम ही बंद दिखाता है। और दूसरा ये कि कैमरा भी बढ़िया, फ़ोटो वगैरह सब बढ़िया आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसके रिव्यू में इनके कंपैरिजन है। तो जो मेन समस्या मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये समस्या है। एक तो इसकी स्क्रीन लाइट बहुत तेज़ है। जो स्क्रीन लाइट है वो डायरेक्ट आँखों पे पड़ती है, आँखों में पेन होने लग जाता है कुछ टाइम बाद। अब मुझे 2 महीने हो गए इसको लिए हुए, 2 महीनों में मेरी आँखों में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन दूसरे फ़ोनों में नहीं होता, इसमें इस फ़ोन में आँखों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी स्क्रीन लाइट है जो बहुत तेज़ है। वो कम भी करते हैं लेकिन वो आँखों पे ज़्यादा असर करती है, ये मैंने देखा है। और तीसरी जो मेन समस्या है वो ये है कि ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है। अब स्टार्टिंग में ये एक बार स्विच ऑफ हुआ था तो मैंने सोचा वैसे ही हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने आप ऑन हो गया। लेकिन 2-3 दिन के बाद फिर स्विच ऑफ हो अपने आप ऑन हो गया। फिर क्या हुआ, ये डेली स्विच ऑन होने लग गया। तो मैंने इसको रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसकी मेमोरी को थोड़ा फ्री करो, ये करो वो करो। मैंने कहा जब 128 GB है और 6 GB रैम है, तो फिर भी अगर मेमोरी फ्री करनी पड़ेगी तो काहेगा फ़ोन फिर। तो मतलब वो कोई उन्होंने इसका सोल्यूशन नहीं बताया। लेकिन कुल मिला के क्या है कि इसमें ये समस्या है, ये अपने आप स्विच ऑफ स्विच ऑन होने लगे। अब ऐसी समस्याएं दिन में 2-2 बार 3-3 बार स्विच ऑफ होके ऑन हो जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कई बार इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होती हैं और बीच में स्विच ऑफ हो जाता है, फिर ऑन हो जाता है, तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है मेरे हिसाब से। बाकी इसमें वैसे तो फीचर वाइज ये सब ठीक है, लेकिन अगर ये स्विच ऑफ ऑन होने वाली समस्या अगर दूर कर दें तो ये फ़ोन बढ़िया है। और इसमें 5G होना चाहिए, ये मुझे इसमें कमी लग रही है थोड़ी। और स्क्रीन लाइट, ये जो 3 समस्या है, एक तो 5G वाली, एक स्क्रीन लाइट बहुत तेज़ है, ये आँखों पे असर करती है, चाहे अगर उसको डिम भी करें, थोड़ी मंद कम करें, तब भी वो आँखों पे असर करती है। और तीसरा स्विच ऑफ स्विच ऑन होने वाली समस्या। ये स्विच ऑफ वाली समस्या पहले सैमसंग में आती ही, उसके बाद तो मैंने सैमसंग लेना बंद कर दिया। अब इसमें ये लिया, इसमें भी यही समस्या है। तो मुझे फिर ये कुछ ठीक नहीं लगा फ़ोन,
तो इसलिए मैं बस बता रहा हूँ कि ये समस्या ही है, अगर ये दूर कर दे कंपनी तो इस फ़ोन में कोई कमी नहीं है। दूसरी, स्क्रीन लंबी स्क्रीन है इसमें, थोड़ी चौड़ाई थोड़ी कम है स्क्रीन की, लंबाई में थोड़ी ज़्यादा है। वो मुझे मतलब किसी किसी को पसंद आता है, किसी किसी नहीं, पर मुझे पसंद नहीं आया वो। बाकी फ़ोन ठीक है, लेकिन उस समस्या के कारण मैं इसको ठीक नहीं कहूँगा। तो ये मुझे बेकार लगा, सच बताऊँ तो बाकी आप पर है। ओके दोस्तों, थैंक यू।